हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयुष्मान होम्योपैथी। मैं डॉक्टर पुनीता सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अपनी पिछली कुछ वीडियोस में मैंने चीनी को, व्हाइट शुगर को सफेद जहर कहकर पुकारा था और आप में से बहुत सारे दोस्तों का मुझे मैसेज आया है कि मैं बार बार चीनी को सफेद जहर कहकर क्यों बुलाती हूँ। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको चीनी बनने की प्रक्रिया के बारे में कुछ डिटेल्स बताती हूँ, क्यों ये हमारे शरीर के लिए जहर है ये बताती हूँ, इससे क्या क्या परेशानियां और बीमारियां हमें हो सकती हैं, क्या नुकसान हमारे शरीर को ये सफेद चीनी ज्यादा कंज्यूम करने की वजह से हो सकता है। इंडियंस ऐसा क्या गलत कर रहे हैं कि ये चीनी, जो कि हमारी खान पान की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूटिलिटी आइटम है, वो हमारे ही लिए बहुत डेंजरस साबित होता जा रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक छोटा सा लेकिन बड़े काम का नुस्खा भी आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चीनी किस तरीके से बनाई जाती है उससे पहले मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताना चाहती हूँ। ऑल्दो इंडिया वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आता है, अगर हम सफेद चीनी या व्हाइट शुगर के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हाइट शुगर इन द वर्ल्ड। बट एक शॉकिंग फैक्ट ये है कि हमारे यहाँ पर उत्पाद की गई, बनाई गई, प्रोड्यूस की गई सफेद चीनी यूएसए या यूरोप में एक्सपोर्ट नहीं की जा सकती। एंड दूसरी बात, वर्ल्ड की ऑलमोस्ट ऑल दी कंट्रीज हैव बैंड दिस व्हाइट शुगर। इस बात को सुनकर क्या आपके दिमाग में ये नहीं आता कि ऐसा क्या है इस सफेद चीनी में कि यूएसए, यूरोप और बड़ी बड़ी वर्ल्ड की कंट्रीज ने बैन कर रखा है इंडिया से प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्टेड व्हाइट शुगर को। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही फैक्ट्स बताने वाली हूं कि हम क्यों इस सफेद जहर को रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं, जबकि फॉरेन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा जागरूकता इस टॉपिक को लेकर ऑलरेडी आ गई है। देखिए दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि चीनी शुगर केन या गन्ने के रस से बनाई जाती है, वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब शुगर केन या गन्ने का जूस या रस निकाला जाता है और उसको क्रिस्टलाइज किया जाता है चीनी बनाने के प्रोसेस में, तो वो हल्का पीला, येलो या मटमैले रंग का बनता है। लेकिन वी इंडियंस, हमें तो व्हाइट शुगर, एकदम चमकदार ग्लिसनिंग व्हाइट शुगर खाने की आदत है। यहाँ पर ही जो शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो अपना फायदा देखने के लिए बहुत सारे ऐसे केमिकल्स डाल देती हैं और बहुत सारे ब्लीचिंग एजेंट्स डाल देती हैं कि वो जो पीले रंग का मटमैला जूस बना था, उससे जो शुगर एट द एंड प्रोडक्ट बनती है वो एकदम व्हाइट और चमकदार बनती है। आप अपने कपड़ों को भी ब्लीच करते हैं, सोचिए आप जो सफेद चीनी का इतना ज्यादा भर भर के प्रयोग डेली बेसिस पे कर रहे हैं, उसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड जैसा ब्लीचिंग एजेंट डाला हुआ है। ये सल्फर आपकी बॉडी में जाकर सिर्फ एक्यूमुलेट होता है और आगे जाकर बहुत ही पॉइजनस रूप भी धारण कर लेता है। आपको फॉरेन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में बताया, वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड का यूज टोटली बैन कर दिया गया है। लोग वहां पर जागरूक हो चुके हैं, समझते हैं कि सिर्फ सफेद होना ही अच्छी चीनी होने की बिल्कुल भी निशानी नहीं है। वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है एज ब्लीचिंग एजेंट एंड फॉर अदर रिफाइनिंग केमिकल प्रोसेसेस ऑफ शुगर, जिससे कि चीनी हल्के ब्राउन रंग की होती है वहां पर, और वो बहुत खुशी से और बहुत हेल्दी तरीके से वहां पर चीनी का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब आपको एक लिस्ट ऑफ केमिकल्स बताती हूं जिनका इस्तेमाल किया जाता है वाइल रिफाइनिंग शुगर इन इंडिया। पहले दोस्तों गाय की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता था चीनी को और ज्यादा साफ चमकदार बनाने के लिए, लेकिन आज सस्ता करने के लिए, कम मनी का यूज हो और प्रॉफिट्स ज्यादा हो, उसके लिए शुगर मैन्युफैक्चरर्स और इंडस्ट्रीज क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं मैं आपको देखकर लिस्ट बताती हूँ। चूने का इस्तेमाल किया जाता है, लाइम जिसे कहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ एक्टिवेटेड कार्बन या चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है। फॉस्फोरिक एसिड, कैल्शियम एंड फॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रामरीन ब्लू का इस्तेमाल किया जाता है। एनिमल बोन्स का चूरा भी साथ में मिलाया जाता है। जो फॉस्फोरस और कैल्शियम मैंने आपको बताया वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन जब चीनी को रिफाइन किया जाता है, उसको इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है कि सारा फॉस्फोरस और कैल्शियम वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। एट द एंड बचता है सिर्फ कुछ मिठास, सफेद रंग का दिखता हुआ मीठा सा एक हमारे हाथ में जो क्रिस्टलाइन शुगर पकड़ा दिया जाता है, जिसमें कि सुक्रोज की मात्रा बहुत ही ज्यादा हाई होती है। कहने को ये मीठी चीनी हम सबके डेली रूटीन का बहुत ही बड़ा हिस्सा है। मैं देखती हूँ अपने पेशेंट्स को जिनको बहुत मीठी चाय और स्वीट डिशेस और सब चीजों की आदत है, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ एक धीमा जहर है। व्हाइट शुगर को आज फूडलेस फूड कहा जाता है। बेसिकली ये फूड की कैटेगरी में आना ही नहीं चाहिए।
इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड व्हाइट शुगर में अगर हम 1 किलो चीनी की बात करें तो उसमें करीब करीब 50 से 70 50 to 70 मिलीग्राम सल्फर रह ही जाता है एट द एंड ऑफ रिफाइनिंग, और ये सब हमारी बॉडीज में पहुंचकर एक्यूमुलेट होता है और आगे जाके बहुत सारे टॉक्सिक रिएक्शंस क्रिएट करता है। इसलिए मैंने अभी जो अमेरिकन एंड यूरोपियंस की आपको बात बताई, वो व्हाइट शुगर को बिल्कुल डिसलाइक करते हैं एंड ब्राउन शुगर को ही अपनी डाइट में शामिल करते हैं, बिकॉज इट इज डेफिनेटली मच हेल्दियर ऑप्शन। भारत में भी कुछ कंपनीज हैं जो कि ब्राउन शुगर बनाने का काम करती हैं, लेकिन बात वही है कि महंगी पड़ती है। हमने सस्ते ब्लीचिंग एजेंट्स उसमें इस्तेमाल नहीं किए हैं, हमने सस्ते केमिकल्स का इस्तेमाल उसमें नहीं किया है। अच्छे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके वो शुगर रिफाइन की जाती है, हल्के पीले रंग की होती है। बट वी इंडियंस, हमारा माइंड सेट है, हमें सफेद चमकदार चीनी चाहिए, बशर्ते हमें पता हो या ना पता हो कि हमारे लिए ये कितनी ज्यादा डेंजरस साबित हो रही है। आइए अब नेक्स्ट सेक्शन में आपको ये बताती हूँ कि ये जो सफेद चीनी व्हाइट शुगर आप डेली बेसिस पर इतना ओवर कंज्यूम कर रहे हैं, वो आपकी बॉडी में जाकर क्या क्या बीमारियां और क्या क्या हानिकारक रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। रॉ सफेद चीनी या व्हाइट शुगर का डेली कंजम्पशन हमारी बॉडी में जाके स्टमक एलिमेंट्स क्रिएट करता है। गैस्ट्रिक एलिमेंट्स का जन्म जो है वो कहीं ना कहीं सफेद चीनी के साथ ही जुड़ा हुआ है। पेट में ज्यादा गैस का बनना, ज्यादा एसिडिटी होना, ये दोनों सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो लोग ज्यादा चीनी कंज्यूम करते हैं। बहुत सारे रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स में भी व्हाइट शुगर का बहुत ज्यादा रोल देखा गया है। डायबिटीज क्रिएट करने के साथ साथ ही हाई ब्लड प्रेशर में भी शुगर का रोल है, क्योंकि ये सिर्फ प्योरली कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं जो हमारी बॉडी में जाकर ब्लड प्रेशर को हाई करने का काम करेंगे, क्योंकि ये ब्लड को थिक करने का काम कर देते हैं। टूथ डिके, दांतों में सड़न होना एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है, खासकर बच्चों में जब ज्यादा चॉकलेट्स का या मिठाइयों का या मीठा ज्यादा खाने की वजह से हमें ये सिम्टम देखने को मिलता है। आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि शुगर को पचाने के लिए हमारे शरीर को और ज्यादा 500 कैलोरीज लगानी पड़ती हैं, और अगर आप ऐसे इंसान हैं जो बिल्कुल भी फिजिकल एक्सरसाइज, वर्क या लेबर नहीं कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि ये सिर्फ एक टॉक्सिक लेयर्स बनाकर आपकी बॉडी को अंदर से खोखला कर देगी। फैट की लेयर्स आपकी बॉडी में हर जगह एक्यूमुलेट हो जाएगी और आपको इन सबके हार्मफुल दुष्परिणाम बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेंगे। दोस्तों आइए अब आपको ये बताती हूँ कि मीठा खाने पर हमें अच्छा फील होता ही क्यों है। देखिए, जब भी हम कुछ मीठी चीज कंज्यूम करते हैं तो हमारे ब्रेन में से हैप्पी हार्मोन सीरोटोनिन का सिक्रीशन होता है, और इससे कुछ पल के लिए हमें बहुत ही एक अच्छा फीलिंग हमारी बॉडी में जनरेट होती है, हमारे माइंड में जनरेट होती है। लेकिन कुछ समय के बाद में जब वो हार्मोन का असर खत्म हो जाता है तो टायर्डनेस, इरिटेशन, डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। इनिशियली ये सिम्टम्स बहुत कम होते हैं तो शायद नोटिस में नहीं आते हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो लोग बहुत ज्यादा चॉकलेट्स या मिठाइयों का कंजम्पशन करते हैं उनमें ये सिम्टम्स जरूर देखने को मिलते हैं। दोस्तों आज का एक छोटा सा लेकिन बहुत काम का नुस्खा, बेसिकली आपको कुछ ऑप्शंस देना है जो कि आप व्हाइट शुगर को छोड़कर उनकी जगह पे कंज्यूम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, गुड़ या जैगरी आज भी पारंपरिक नेचुरल तरीकों से ही बनाया जाता है। इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो आप अपनी डाइट में रेगुलर डेली बेसिस पर गुड़ का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। इसमें फास्फोरस और कैल्शियम भी बहुत ही हाई मात्रा में होता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस है। व्हाइट रिफाइंड शुगर क्योंकि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को भी हमारी बॉडी में हैम्पर करने का काम करती है, तो इसलिए हमें विटामिन B12 की कमी के लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं अगर हम बहुत ज्यादा सफेद चीनी का प्रयोग करें तो। इसके लिए एक और हेल्दी ऑप्शन मैं आपको देना चाहूंगी, शहद यानी कि हनी। शहद जो होता है वो मिनरल्स में, प्रोटीन्स में और न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज्यादा रिच होता है, तो इसलिए चीनी को आउट करके शहद को रूटीन में इन कीजिए। हर चीज में आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन चाय में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध में कर सकते हैं। कोई भी स्वीट डिश आप बनाना चाहें तो गुड़ बताया, शहद बताया, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो तो खजूर खाइए। खजूर में नेचुरल शुगर्स होते हैं, कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते, आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। और इसके अलावा फलों का डेली बेसिस पर इस्तेमाल कीजिए। अगर आप रेगुलरली सीजनल फलों का, फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं तो जो आपकी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट है शुगर की, वो सब उसी से पूरी हो जाती है। ये सफेद चीनी जो कि मैं जहर बोलती हूँ, ये सिर्फ जबान का चस्का है, हमारी
क्रेविंग है कि हम मीठा खाते हैं और नाम दे देते हैं कि थोड़ी शुगर तो हमारी बॉडी में जानी ही चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुड़ हो गया, शहद हो गया, खजूर हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, एंड देन फल हो गए, इवन फ्रूट जूसेस हो गए, अगर इन सब का हम नेचुरल तरीके का प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम सफेद चीनी के सारे हार्मफुल इफेक्ट से अपने शरीर को और अपने माइंड को, अपने ब्रेन को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आज कोशिश की है कि आप में से बहुत दोस्तों की जो क्वेरी थी कि ये जहर क्यों है, उसका आपको मैं डिटेल्स में विस्तार से बता सकूं। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। अपना प्यार और भरोसा ऐसे ही मुझ पर बनाकर रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आगे मिलते हैं ऐसी और बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।